जी यूसुफ भाई कॉन्टैक्ट नंबर बताइएगा अपना। अलहमदिल्ला कॉन्टैक्ट नंबर 0333379962। हेलो लोकेशन अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मेरा नाम है सोहेल अहमद, आप देख रहे हैं बजीज पर ट्रेडर। तो भाई एक दफ़ा और माशाल्लाह यूसुफ भाई के सेटअप में इनवाइटेड है। यूसुफ भाई माशाल्लाह आपको पता है कि बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हर दफ़ा नई नई चीज़ें जो है वो तब्दील करते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। तो इस दफ़ा यूसुफ भाई ने माशाल्लाह हमें बुलाया और कुछ फिंचों की बेहतरीन किस्म की वैरायटी दिखा रहे हैं। यूसुफ भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यूसुफ भाई बताएं, आज क्या कोई नई चीज़ दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर को? भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो वीडियो है ना, जी। इसका जो है ना, एक तरह से आप समझ लें कि अगस्त से हर हाँ परिंदों का सीज़न हाँ, स्टार्ट होता है सीज़न ना। स्टार्ट होगा। उसमें अब मौसम लगभग बेहतर होने लग मौसम गया। और अल्लाह का फजल एहसान है, यानी जून के बाद जुलाई का महीना थोड़ा बादल के एतबार से भी है और मौसम के एतबार से भी अच्छा हो सही। रहा है ना। तो जितने भाई हमसे, जिसे हमने पूरा 6 महीने से अल्लाह के फजल से सिनोवाइट की फिंचें बेची ना, तो वो व्हाट्सएप के ज़रिए से मुझसे बहुत सारे राब्ते में होते हैं ना, है ना, कि यूसुफ भाई ये अभी हम जो है ना इसको किस तरह, पहले तो इसकी इब्तदाई जो पेयरिंग की जाती है ना, पेयरिंग के बाद फिर जो है ना उनकी बहुत सारे भाई एक कॉलोनियाँ बनाते हैं, बहुत सारे भाई जो है ना केजेस में जो है ना वो वन बर्ड बाय वन लगाते हैं ना, है लगाते ना। सिंगल सिंगल भी लगाया जाता है और जो है ना कॉलोनी नुमा भी लगाया जाता है कि 5-5, है ना। सही तो है। अब ये है कि जितने भाई हैं माशाल्लाह से और मैंने अभी देखा है पूरे कराची के एतबार से जो मुझसे लेके गए हैं उनकी ब्रीड भी आना शुरू हुई है ना। तो अब ये है कि 2-3 बातें हैं ना। नंबर ये एक तो ये है कि मैं आपको अपने केज दिखाऊंगा, ठीक है। सही है। कुछ केज ऐसे हैं जो फिंचों के एतबार से भी मौजू है, डफ के एतबार से भी मौजू है, और वो अगर वो भाई कोई लेना चाहेंगे तो वो भी हम दिखाएंगे, सही ठीक है। है। दूसरा ये है कि फिंचों का जो सीज़न स्टार्ट हो गया है ना, उसमें बहुत सारे भाइयों के सवालात हैं कि भाई हम ये इनके फिंचों की मटकी की साइज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है। सही है। और साइज़ के अलावा इनको कौन सी घास, यानी जैसे हम इनका घोंसला बनाते हैं ना, तो फिंच घोंसला तो खुद बनाती है, लेके जाती है, मगर आधा घोंसला हम लोग खुद तैयार करते हैं ना। तो वो घोंसला बनाना भी हम बताएंगे, फिर इनका सॉफ्ट फूड भी बताएंगे। ये जो समंदरी झाग होती है ये भी केज के अंदर होना चाहिए ना, है ना। तो ये मैं सारी चीज़ें बताऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके अलावा जो ये सिनोवाइट जितने भी हमारे भाइयों ने ली है ना, तो सबसे पहले तो मैंने एक लगाई थी, ऑफ़र लगाई थी ना, तो 1000 का पेयर, जी। और 10 पेयर जो भाई 10 लेगा पे। तो उन्होंने तकरीबन नहीं भी नहीं तो 15-20 भाइयों ने मुझसे ख़रीदारी की। उसके अलावा फिर अब 1500 के भी हिसाब से हमने बेची हैं, 1300 के हिसाब से, 1400 के हिसाब से। तो अब जितने भाइयों के पास ब्रीड तैयार हो रही है ना, तो वो मैं अल्लाह के फजल से हमारा जो ना इतवार को लियाकताबाद परिंदों की मार्केट तौहीद मस्जिद के बाद मेरा स्टॉल लगता है प्रॉपर, मेरा भी लगता है, मेरे बेटे मोहम्मद दाऊद का ना, है ना। तो सारे भाइयों से वैसे भी जो है ना हमारा तावन होता है, कोऑपरेट होता है। फिंचों की भी वैरायटी हमारे पास होती है जिसके अंदर जो है ना ये स्नो। जो है ना फुल ऑरेंज के ऑरेंज। पेड़ होते हैं, हाफ ऑरेंज के होते हैं। अब बाद टाइम बहुत सारी वीडियो बनती हैं उसमें फुल ऑरेंज होते नहीं, असल की बात है ना। और फिर सिनोवाइट फिंचें होती हैं, वो होती हैं। तो हम वहाँ पे अपना स्टॉल प्रॉपर लगाते हैं। डफ की भी मोटिशन होती हैं, रेड पाइट, ब्लू वाइट टेल, सिल्वर पाइट, सारी मैं लगाता रहता हूँ ना। तो अब ये कि जितने इस दफ़ा सीज़न शुरू हुआ है ना, तो बहुत सारे नए भाइयों ने ख़रीदारी की है ना, फिंचों भी ख़रीदारी की है, डफ की भी ख़रीदारी की है ना। तो वो सारी जो ना आगाही वीडियो है, आगाही आगाही से मुराद ये है मतलब कि हम, नए नए शौकीनों के लिए ये जो है ना वो आप अवेयरनेस वीडियो बना रहे हाँ हैं। ये मैं अल्लाह के फजल से वहाँ तो मैं जो भी भाई आता है, सोहेल भाई हो गए या अली भाई हो गए, तो वक्ती तौर पे तो हम थोड़ी सी बात चला लेते हैं, मगर प्रॉपर एक ऐसी जो है ना वीडियो होनी चाहिए जिसके अंदर जो है ना सारी चीज़ें जो है ना आनी चाहिए, जिसके अंदर लगाने का भी तरीका आना चाहिए, और घास, मटकियों में घास किस तरह लगाएं, और फिर जब अंडे आ जाएं, बच्चे जब बाहर आते हैं, तो वो भी हम जो है ना सारी चीज़ें उसको डिस्कस करें ना। सही तो सही। अब ये अच्छा जी यूसुफ भाई, थोड़ा सा इन फिंचों के बारे में बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है ना पूरे कराची में जो सिनोवाइट हमारे भाइयों के पास लगी हुई है ना, तो उनका जो माल प्रोडक्ट आ रही है ना, तैयार हो रही है, तो वो सेल के एतबार से यूसुफ भाई से लियाकताबाद परिंदों की मार्केट में रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप खरीदेंगे? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये बताने का मकसद ये है कि अल्लाह की वजह से, क्योंकि हमारी जो ना लियाकताबाद परिंदों की मार्केट एशिया के अंदर सबसे परिंदों की मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है। सबसे बड़ी मार्केट है ना। देखें हम ये कारोबार की बात नहीं करेंगे, अल्लाह के फजल से ये एक हॉबी है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं शौक़ के एतबार से ना।
इसमें ये हरगिज़ नहीं है कि हम ये कहेंगे कि भाई इतना आप लगाएं या ये लगाएं वो लगाएं, मगर शौक़ कभी भी इंसान, परिंदों के अंदर जब शौक़ होता है ना, तो अगर वो किसी टाइम छोड़ भी चुका है ना, 10 साल गुजर जाएं, फिर भी अल्लाह के फजल से फिर शौक़ उभर आता है। ये मैंने जब परिंद जो सिनो वाइट के स्कीम मैंने जब लगाई ना, तो तकरीबन 100 सवा 100 पेड़ मैंने सेल कर दिए ना। तो हमारे मोहल्ले के अंदर एक भाई इमरान साहब हैं, उन्होंने जो ना आज से 10-15 साल पहले जो ना उन्होंने फिंचे वगैरह परिंदे रखे हुए थे ना, तो उसने तो सारा ख़त्म किया हुआ था, मगर केज एक पुराना घर के अंदर रखा हुआ था ना, है ना। तो ये बताने का मकसद ये कि किसी वक्त भी शौक़ जो ना हो जाता है ना, शौक ख़त्म नहीं होता। ख़त्म नहीं होता। उसने जो ना रब्ता किया, यूसुफ भाई मुझे भी जो ना ये इस तरह की जो ना आप जो पैकेज लगाए हुआ है, तो मुझे फिंचे चाहिए ना। तो मैंने बोला भाई अभी तो मैंने सारी सेल कर दी हैं, वो बच्चे रह गए हैं जिनका जेंडर कंफर्म नहीं है। तो उसने बोला अगर जेंडर कंफर्म नहीं है तो कितना टाइम लगेगा? मैंने बोला 1 महीना लगेगा ना। उसने बोला आप महीना लगाओ, मेरा ये आपके पास अमानत होगी, मैं आपको एडवांस पेमेंट करता हूँ, फिर मैं अपने उसी पिंजरे की जो मैंने किसी टाइम पे अभी मैंने रखा हुआ है तो उसको दोबारा कलर कराऊंगा, सेटिंग करूंगा, आप मुझे मशवरा देना। तो आप यकीन करें, वो उसके बाद से उसने मेरे को पेमेंट किए, 10 पेड़ मैंने उसके बॉन्ड किए हैं, और वो आखिरी पेड़ थे 10 जो मैंने भाई अपने ही इलाके के अंदर भाई इमरान साहब को दिए ना। आप यकीन करें, मुख्तसर ये है कि उसने पिंजरे को कलर भी किया, फिर ईद आ गई, फिर ये रमज़ान का महीना और या बड़ी ईद थी, तो उसके बाद अपनी वो मटकियों की तरतीब, स्टिक लगाना, सारी चीज़ें जो है मुझसे यानी उसने सीखी हैं कि भाई घास किस तरह लगाऊं। और एक घास होता है पहले लंबा वाला जिसको गदा घास बोलते हैं, फिर मुंजी बोलते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्योंकि हम अगर फैंसियर को वॉइस और व्हाट्सएप के ज़रिए बताते हैं ना तो उनको समझ में नहीं आता है। आज की जो वीडियो ना अमली तौर पे बताना है, तो वो मेरे पास आता रहा, मैं उसको सारी चीज़ें 15 मटकियाँ भी मैंने दी, स्टिक भी मैंने समझाई, और तार जो मिलती है वो बांधने की तांबे की, वो भी सारी चीज़ें उसने जब कंप्लीट कर ली ना, मटकियाँ और घोंसले सब चीज़ लगा लिए। तो आज यानी जो गुजरी हुई रात है ना, तो मैं वहाँ से गुजरा ना, तो उसके वालिद साहब मिले। उसने बोला यूसुफ भाई वो जो आपने 10 पेड़ दिए थे ना, तो उसके 10, 15, 20 बच्चे जो है ना नीचे गिरे हुए हैं ना, यानी कि वो बच्चे कूद गए इस वक्त ब्रीड आना शुरू हो गए अल्लाह के फजल से। हाँ। तो मैं तो खुश हो गया। मैंने बोला देखो अल्लाह पाक के फजल से जो हम मेहनत करेंगे उसका रिज़ल्ट ज़रूर आता है। ये एक अगर हमने उसको जो है ना गाइड किया तो उसका फ़ायदा हुआ। और इसी दौरान अभी मुझे एक भाई ने रब्ता किया, उसने बोला भाई मैं तो लबड़ रखता था, तो आपके कहने पे और मशवरे से मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मैं फिंचे लगाई हुई हैं, मगर वो मुझे अंदाज़ा नहीं होता है कि ये घास लेती चली जाती हैं और फिर अंडे उनके अंदर घुस जाते हैं ना। तो मैंने बोला भाई ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो अल्लाह के फजल से शौक़ भी होना चाहिए, मगर सीखना भी चाहिए। जब सीखेंगे ना तो अल्लाह के फजल से रिज़ल्ट आएगा ना। तो अभी ये आप फिंचे पहले मोटिशन में आपको दिखाता हूँ, फिर मैं उसके बाद जो ना सारी चीज़ें, ये मैंने अल्लाह के फजल से 1 साल की वर्किंग से अपने 50 पेड़ तैयार कर लिए हैं, सडल बैग के ना, सडल बैग के, है ना। तो ये आप सडल बैग अभी जो सिनो वाइट की मैंने कॉलोनी खाली की है ना, उसमें 50 पेड़ भाई सोहेल भाई के यानी तवस्सुत से तावन से ओपनिंग कराएंगे इंशाल्लाह, यानी हम लगाएंगे इंशाल्लाह ताला ना। तो ये मैंने 1 साल की वर्किंग है, इसके अंदर कचरा भी निकला है और कॉमन सिनोवाइट भी निकली है ना। तो आप ये करीब से आप इसको वीडियो को देख लें। नीचे फीमेलें हैं, ये सारी फीमेलें हैं, और ऊपर मेल है। और ये जो सिनोवाइट है ना, इसके अंदर भी जो ना 3-4 किस्म की मोटिशन है, यानी सडल बैग के अंदर 3-4 किस्म की मोटिशन है। अच्छा। एक मोटिशन वो है जिसको हम बोलेंगे शिराजी क्रिस्टेड। शिराजी वो तो कबूतर होता है। हाँ, शिराजी क्रिस्टेड। तो आपको जो है ना, इसमें मेरे पास 5 मेल ऐसे तैयार हुए ना, अगर आप वो देख लेंगे ना तो आप कहेंगे कि यूसुफ भाई ये कौन सा मेल है ना। और फिर इसके अंदर जो ना एक ऐसी फीमेल है, ये आप देखें, क्रिस्टेड शिराजी है ये, ठीक है। और इसी तरह 5 ये देखें, इसका क्रिस्ट चेक करें, ऐसा क्रिस्ट आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। ये 5 मेल हैं, और इसकी ब्लेड लाइन भी मैं इंशाल्लाह जो है ना आगे तैयार करूँगा ना। तो खूबसूरती चेक करें, ठीक है। और एक इनमें से जो है ना, जब ये हम पेयरिंग लगाएंगे ना, ये देखें,
दोनों क्रस्टेड हैं। ये क्वालिटी आप चेक करें, क्वालिटी सही है, बेहतरीन ठीक है। लग और इनकी जो है ना, आप ये अब अगर हम बोलते हैं ना एग्जीबिशन, ये एग्जीबिशन चेक करें, साइज़ चेक करें। ये फीमेल हैं, इनकी नस्ल से मैंने जो है ना स्टार्ट लिया है ना, ये इनकी नस्ल, ये देखें, ये जावा की साइज़ है। रहा। ये देखें, सही। ठीक है जी। जी यूसुफ भाई माशाल्लाह, चारकोल आपके अभी लगाए थे आपने कुछ टाइम पहले? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो इसलिए कि हम जो भी चीज़ करेंगे ना अल्लाह के फजल से प्रैक्टिकली करेंगे ना, क्योंकि अल्लाह के फजल से जब मैंने जब ग्रेजुएशन के बाद जो कोर्स किया ना, तो उसके बाद जहाँ पे भी जिस वक्त भी जो भी चीज़ मैं लगाता हूँ अल्लाह के फजल से सारी चीज़ रहनुमाई हो जाती है ना। तो अभी चारकोल पहले मैंने पूरी कराची में किसी ने चारकोल की कॉलोनी नहीं लगाई, सिंगल, क्योंकि ये एग्जीबिशन साइज़ होता है बड़ा, तो वो भारी भी होता है। मैंने जो ये अभी मैंने आपको दिखाया फुल ऑरेंज के पेड़, इनकी भी मैंने कॉलोनी लगाई, मगर ये फिलाई में कमज़ोर है। अच्छा। फुल ऑरेंज, आज देखो मैं आपको बता रहा हूँ, फुल ऑरेंज फिलाई में कमज़ोर है, चारकोल की फिलाई अच्छी है, ठीक है जी। अच्छा। और चारकोल की साइज़ में जितने अगर चारकोल नहीं होंगे ना, तो वो एग्जीबिशन साइज़ फिलाई नहीं करेगा, क्योंकि आपको फिर वो एक सिंगल केज देना पड़ेगा, फिर स्टिक लगानी पड़ेगी कि वो स्टिक पे जाए फिर अपनी मटकी के अंदर जाए। अच्छा। मगर चारकोल की ब्लेड लाइन, क्योंकि ये इंग्लिश ब्लेड लाइन है और ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह से जिसको इसको बोलते हैं ना मोटिशन के ऊपर जो ना वर्किंग हुई है, उसके बाद ये चारकोल बनाए और ये उसी की ब्लेड लाइन को लेके हम चल रहे हैं, ठीक है जी। पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, अरब कंट्रीज़ के अंदर, तो ये चारकोल की वो ब्लेड लाइन है जो ऑस्ट्रेलिया से इसको एग्जीबिशन साइज़ के अंदर प्रोड्यूस किया है। और जो हम लगा रहे हैं ना, जिसको एनजी नॉर्मल ग्रे चारकोल है, मगर चारकोल की मोटिशनें ऊपर से ऊपर तक चली जाती हैं ना, तो उनके रेट भी ऊपर से ऊपर होते चले जाते हैं ना। तो मेरे पास लगा हुआ है वो ऐसा चारकोल है जिसको हम तैयार करें इसकी ब्लेड लाइन को कॉलोनी नुमा में, फिर उसके बाद आगे भी हम भाइयों को जो है प्रोड्यूस करें ना। अभी दिखाएं, आ जाएं, ये देख लें, अभी ब्रीड देखें, बच्चे आने शुरू हुए हैं, बाकियों में अंडे भी आ गए ना। अच्छा, ये देखें भाई माशाल्लाह, ये चारकोल है, साइज़ वगैरह देखें, अच्छा साइज़ है, बहुत बेहतरीन। ये देखिए बच्चा एक उतरा हुआ है नीचे, स्टिक में बैठा हुआ है, और मटकियों में भी हैं बच्चे। हाँ, तकरीबन 4-5 मटकियों में अंडे हैं और बच्चे आने शुरू हो गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये जो ना ऐसे कॉलोनी ब्रीड करेंगे ना। कईयों भाइयों ने बोला यूसुफ भाई ये आप कॉलोनी लगा तो रहे हो, पिछले महीने के अंदर गर्मी ज़्यादा थी। अच्छा, समझे, पिछले महीने के अंदर गर्मी ज़्यादा थी तो कुछ बच्चे बाहर फेंके भी थे ना। अच्छा। हाँ, ये भी आप टेम्पोज देखें, जून में आपको ब्रीड जो ना आप अगर लगाएंगे फिंचे तो साल 12 महीना ब्रीड करेंगी। सही। मगर उनका मौसम जो बनता है ना वो अगस्त से स्टार्ट होता है ना। अगस्त से स्टार्ट। हाँ, अगस्त है। सही सही। ये बच्चे अभी 2 गिरे हैं और बाकियों के अंदर, क्योंकि हम कॉलोनी के अंदर जा नहीं सकते ना, ये सामने ये करीब करें, ये बच्चा बिल्कुल इसको फोकस करें नीचे, ये नीचे वाला, हाँ, ये और करीब करें बिल्कुल, है ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बनेंगे एग्जीबिशन साइज़ बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, है ना। तो बाकी मैंने ये 4 मटकियाँ देखी हैं, क्योंकि ये जोड़े ही टोटल 8 जोड़े लगे हुए हैं, अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह ना। आप इसकी जो ना फासला भी देखें, हमने लगाया हुआ है, और इनकी जो ना आपस में सेटिंग भी अच्छी है, स्टिकें भी सही लगी हुई हैं ना, और इनके जो ना अभी प्रॉपर सॉफ्ट फूड वगैरह भी दे रहे हैं इंशाल्लाह। ये सारे जो ना साइज़ अच्छे हैं, ऐसे अगर आप एक पीस को पकड़ के देखें ना तो जावा से भी बड़ा साइज़ है ना। तो इंशाल्लाह चलें जी, बस दुआ करें इंशाल्लाह इसकी अभी अच्छी सी ब्रीड आ जाए, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो ये हम अपने भाइयों को भी जो ना जो भी रेट मार्केट को होंगे मुनासिब इंशाल्लाह देंगे। ठीक है जी यूसुफ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने देख लिया, नीचे चारकोल की भी कॉलोनी देख ली और सडल बेग भी देख लिया। तो अल्लाह के फजल से अभी मैं आपको जो ना ये जो मैंने अभी कॉलोनी तकरीबन 50 पेड़ अल्लाह के फजल से मैं इस वक्त जो ना सडल बेग के लगा रहा हूँ। और इसी के वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि जो भी फिंचें सबकी जो ना एक ही नेचर है ना। अच्छा। ब्रीड की भी एक है, लगाने का भी है, जा तो आप सिंगल केज में लगाते हैं यानी सेपरेट ब्रीड लेते हैं, जा तो कॉलोनी ब्रीड कराते हैं। अब कॉलोनी के लिए आप जा तो एक रूम बनाते हैं, छोटा सा कमरा, ठीक है, जो मैंने अभी बनाया हुआ है। इसमें सिनो वाइट के मैंने 50 पेड़ लगाए थे। अल्लाह के फजल से पूरा साल यानी मैं उसकी ब्रीड लेता रहा,
ये 200 पेयर अगर हमने बेचे हैं ना, सेल किए ना, आज उन्हीं की ब्लेड लाइन हमारे पास आएगी, फिर हम मार्केट में सेल करेंगे इंशाल्लाह। दिख रहा है ठीक है, आ जाए मैं कॉलोनी दिखाऊं। ये कॉलोनी तैयार है 20 का। ठीक है, अब ये बताने का मकसद ये है कि कोई भी भाई हमारा जो ना इस तरह अगर का लगाएंगे ना, तो अगर आप सिंगल सिंगल अलग अलग लगाएंगे तो फिंचें इसके ऊपर जो ना क्या करेंगी, इसके अंदर घोंसला बनाएंगी। ठीक है, और हर मटकी के ऊपर बनाएंगी। लिहाजा अगर आप ये करें इसी तरतीब पे लगाएंगे तो ये आपका जो ना बेहतरीन बन जाएगा। ठीक है जी, है ना। तो ऊपर वाले में नहीं बनाएगी घोंसला? नहीं, ऊपर वाले में बनाएंगी ना तो आप ये क्या करेंगे, आखिरी मटकी को आप जो ना सिलिकॉन मिलती है ना, सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन लगा के इस तरह उल्टा करते जाएं। अच्छा, ठीक है, ये उल्टे करते जाएं, ये देखें, ये उल्टा करें इंशाल्लाह। सिलिकॉन का मतलब ये है कि स्लिप नहीं होगा ये ना, तो आप ये उल्टे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी कोई भी जो ना जो भी फिंच है ऊपर घोंसला नहीं बनाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा फिर आप जो ना एक लकड़ियों का जिसको बोलता है ना स्टेप बाय स्टेप, हाँ वो मेरा बना हुआ है, मैं बाहर आपको दिखा देता हूँ, है ना। और ये आप घास देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने नहीं बनाया है बल्कि फिंच ने खुद बनाया है। अच्छा, ठीक है, मगर हमने जो करना है ना वो मैं बता देता हूँ आपको। हमने क्या करना है, बाहर आ जाए, मैं आपको सामान के साथ बता देता हूँ। अच्छा, देखें, ये सबसे पहले जो ना हमने जो ना मटकियाँ जो ना, मटकियों के साइज होता है ना, ये मटकी है बड़ी, इससे अगर छोटी मैं अभी आपको नीचे दिखाऊंगा, फिंच के हिसाब से बड़ी है। हाँ, फिंच के हिसाब से बड़ी है, मगर मैं इसलिए लगाता हूँ कि इसके अंदर मुझे 3-4 क्लच लेने हैं। ठीक है, छोटी जो ना एक ही घोंसले के अंदर वो भर देगी उसको, अगले क्लच यानी 2 क्लच ले लेंगे। मैं 4-4 क्लच भी इसके हिसाब से मैं ले लेता हूँ, मगर वो मेरी अपनी प्लानिंग होती है ना, तो उसके अंदर जो ना पहला हम जो ना घास जो उसके अंदर डालते हैं ना, खुद डालते हैं ना। अब ये घास देख लें, नीचे देखें, ये इसको बोलते हैं गदा घास। ये हमारा जो ना लियाकताबाद परिंदों की मार्केट में मिलता है, इसको गदा घास बोलते हैं। और ये इसको बोलते हैं मुंजी, ये चावल की मुंजी होती है मेरे ख्याल में ना, तो ये किलो के हिसाब से मिलती है और ये भी किलो के हिसाब से मिलता है। फिर मैंने इसको बाल्टी के अंदर, ये अभी मैं इसको बना रहा हूँ ना फर्स्ट टाइम, इसको घास को मैंने ये काट के 3-3 इंच का काट दिया है ना। अब ये मटकी खाली है। ठीक है, अब ये मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूँ। पहला स्टेज हमने अपना करना होता है। अब ये हमने डाला है ना, तो इसके अंदर आप हाथ घुमाएंगे ना तो ये घोंसला बन जाएगा। ये घोंसला बन गया। अभी आप देख लें। ठीक है, मगर ये आप समझें कि अगर ये घोंसला आपने बनाया ना, ये फिंच इसके अगर अंडे अंदर करेगी ना तो वो अंडे अंदर घुस जाएंगे। अच्छा। तो लिहाजा ये पहला स्टेज हमारा अपना लगाना होता है कि अंदर तो हमने 50% हमने कवर कर लिया ना, अब 50% फिंच को करना है। मगर वो घास कौन सी होएगी, उसको बोलेंगे जो है ना ये मुंजी वाली घास, जो बारीक जो है ना लच्छे की तरह होती है ना, इसको हम हाँ इसके जो ना कितने तकरीबन जो ना ये अगर आप लेंगे ना तो आप देखें ये घास है ना, इसको आपने लच्छे बनाने हैं, लच्छे 3 इंच के यानी 6 इंच के। ये मैंने 6 इंच का काटा, ये 6 इंच का काटा, ये 6 इंच का काटा। ठीक है, अंदाजे से नाप, ये अंदाजा है आपको जो ना 6 इंच अगर आप नापेंगे ना तो ये पूरे 6 इंच है ना, 6 इंच 7 इंच 6 इंच 7 इंच। मगर ये कि अंदर आपने जैसे अभी ये मेरा पूरा मैंने सेटअप बनाया ना, तो इसके साथ में इतना बड़ा यानी ज़्यादा काटूंगा, काफ़ी तादाद में काटने के बाद ऐसे मैं इसको इतनी तादाद में, जैसे ये एक कोने में उधर सारा मैं फैला दूंगा ना। जब मैंने फैला दिया ना, फैलाने के बाद फिंच इसको उठाएगी और उसी मटकी के अंदर लेके जाएगी जिस मटकी के अंदर उसको अपने पेयरिंग के बाद ब्रीड करनी है, घोंसला बनाना है। अब ये एक दिन में नहीं बनेगा, आपने 50 पेयर मैंने छोड़ने वाला हूँ। जब छोड़ूंगा ना तो ये प्रोसेस मेरा 1 हफ्ता पूरा रहेगा। सबसे तो पहले पेयरिंग बनेगी, फिर हफ्ता होएगा। हफ्ते के अंदर आपने ऐसा है कि नज़रदानी देखभाल भी करनी होती है। जब आपका 1 हफ्ता गुजर जाए, आप रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा डालें, रोज़ाना की बुनियाद पे वो लेके जा रही है। ठीक है ना, अब ये समझने की बात है, क्योंकि कल भी मेरे एक भाई ने बोला यार सारे अंडे घुस जाते हैं। अब वो अंडे कैसे नहीं घुसेंगे, है ना। फिंच के अंडा मैं बताऊँ आपको, अंडे कहाँ घुस जाते हैं, मटकी के अंदर, मटकी के अंदर घुस जाते हैं। ये देखो, ये फिंच ने खुद बनाया हुआ है। अभी आप घोंसला देखें ना, वो आप नेचुरल घोंसला,
फिंच ने बनाया। और अंडा, अंडा भी आपको प्रैक्टिकली अंडा भी दिखाता हूँ। ये देखो चमचे का इस्तेमाल करना, ये अंडा है। अच्छा, ये घुस नहीं रहा अंदर ही, मतलब हाँ, अभी पड़ा इसलिए हुआ कि उसने तैयार किया है ना। और अगर हम लोग गदा घास इस्तेमाल करेंगे, मोटी वाली करेंगे ना, तो उसमें तो ये अंडा घुस जाएगा, नजर नहीं आएगा ना। और ये जो चमचा है ना, चाय वाला चमचा, ये आपकी जब ये तैयार हो गए, आपके सारे परिंदे भर गया, घोंसला ऐसा तैयार हो गया, अब आपके फिंचों ने अंडे भी दे दिए, तो ये तो आपके लिए खुशखबरी हो गई। जैसे आज भाई इमरान ने मुझे बताया, भाई बच्चे गिर रहे हैं, वो इसलिए गिर रहे हैं कि हमने उनको गाइड किया था ना। जो गाइड वाले भाई हैं उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है अल्लाह के फजल से। फिर क्या भाई, जब वो बच्चे अंडे जब सारी देख लें कि 50 पैर में थे, चम्मच का क्या करना है? चम्मच का ये प्रोसेस है कि सब ने अंडे दे दिए। देने के बाद आपने जो है ना 10 दिन 15 दिन के बाद सर्वे कर लिया। अब आपने सारे अंडों को देखेंगे ना, माशाल्लाह से जो है ना सारे काले काले हो जाएंगे, तो वो फर्टाइल अंडे हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई फर्टाइल के बाद वाइट है तो कोई बात नहीं है, वो आपको निकाल सकते हैं। नहीं तो एक क्लच के बाद, जैसे एक क्लच के बच्चे आ गए, वो आपके पास गिरते चले गए, आपने जो ना देख लिया कि सारे ब्रीड एक ही साथ करती हैं, एक ही साथ 50 पेयर बना रहे हैं, एक ही साथ जो है ना अंडे आएंगे, एक ही साथ बच्चे आ जाएंगे। जब सेकंड टाइम के एतबार से आप सर्वे करेंगे ना, तो आपको काफ़ियों के अंदर वो अंडे जो ख़राब हो चुके होंगे, उनको आप हाथ से नहीं निकाल सकते, कहीं से नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको ये चम्मच इस्तेमाल करना होगा। देखो, ये अगर एक चम्मच वाला फार्मूला ना बताया जाए तो आपके सारे काम देख में से चावल नहीं निकलेंगे। आए कि नहीं आए ना? तो हम जो ना सर्वे करते हैं चम्मच के साथ, सारे जो ना एक बॉक्स लेके जाते हैं, सारी चीज़ें जो ना हम लोग उसके गंदे अंडे, मरे हुए बच्चे, क्योंकि बच्चे भी मरते हैं ना अंदर, है ना, तो हम उसको देखभाल करते रहते हैं। इससे मैं 4-5 क्लच ले लेता हूँ। इस तरह से तरतीब करने से सफाई भी रखते हैं, देखभाल भी करते हैं। तो नज़रदानी के बाद फिर ये कूपेक्स पाउडर अभी जैसे हमने लगाई ना, इसके अंदर कूपेक्स पाउडर भी मैंने लगाया हुआ है। और फिर इसके बाद जो ना ये मैंने सारी मटकियों पे ये स्प्रे और ये कूपेक्स पाउडर है, कूपेक्स पाउडर लगा के स्प्रे लगा दिया। स्प्रे के बाद अभी 1 हफ्ते के बाद मैं तकरीबन ये ब्रीड लगाऊंगा इंशाल्लाह। सही है, परिंदे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, माशाल्लाह। बेसिक से लेके आपको सारी चीज़ें, मटकी बनाना, सारी चीज़ें बता दी यूसुफ भाई ने। आजकल इस तरह लोग बोलते हैं यार सबको पता है, लेकिन ऐसी चीज़ें होती है जो सबको पता नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है ना, नए लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे टिप्स है, फॉलो करें इंशाल्लाह इसको। तो फिर ये है कि आपकी ब्रीड भी अच्छी आएगी अभी। और ये चम्मच ज़रूर रखना है अपने। बिल्कुल, काम तो होना है ना, सारी चीज। बोला हथियार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी मेरे पास कोई भी जैसे काम करने वाले आते हैं ना, प्लम्बर आता है, यूसुफ भाई साइड पे हथियार है, यानी औजार साइड पे। मैंने बोला मेरे पास सारे पाने वाने पड़े हैं, तू खुद आ जा बस। तो हमारा काम है, बिजली वाला मेरे पास आएगा ना, तो बिजली के सामान मेरे पास ऑलरेडी पड़ा होता है, तो इसलिए हर चीज़ को जो है रेडी करके रखना पड़ता है। ठीक है, बेहतरीन हो गया जी यूसुफ भाई, माशाल्लाह। पिंजरे भी पिछली दफ़ा भी काफ़ी आपने दिखाए थे, आपके कुछ बिके भी हैं। तो अभी ये साइज़ जो है वो कौन सा साइज़ दिखा रहे हैं? ये पिंजरा आप देखें एक साइज़, इसके अंदर आप जो ना सारी मोटिशन लगा सकते हैं, फिंचे लगा सकते हैं, बजरी लगा सकते हैं, लव्वड़ लगा सकते हैं, और मटकियाँ भी मेरे पास हैं जो मैं आपको जो ना एक तरह से इनकी साइज़ की बता सकता हूँ। ये मटकियाँ मैंने स्पेशली बनाई हुई थी, ये मटकियाँ देखें। अच्छा, अगर किसी बाहर से लगेगी? हाँ, ये बाहर से भी लगेगी, अंदर से भी लग सकती हैं। अब ये मटकी जो ना, ये आप लगाएं, ये आपने लगाई, ये इसमें कट बना हुआ है, ये कट आप देखें ना, ये कट बना हुआ है। ठीक है, और ये स्पेशली इनके लिए जो ना बनी हुई है, इसका ढक्कन भी स्पेशल है और मटकी भी स्पेशल है। अच्छा, सही है। तो ये पिंजरे का साइज़ क्या है यूसुफ भाई? ये पिंजरे का साइज़ है जो है ना 2 बाय 1.5 है, 2 बाय 1.5। अच्छा, ये फ्रंट इसका 2 है? हाँ, 2 है, फ्रंट 2 है, हाइट इसकी 1.5 है। हाँ, और गहराई भी ऐसे 1.5 है। ठीक है, 1.5 बाई 2 है। हाँ, इसके अलावा इधर आ जाएं, ये पिंजरा देख लें, ये पिंजरा ये 3 बाई 1.5 है। हाँ, 3 बाय 1.5 है। इसमें आप कॉलोनी भी लगा सकते हैं। ये देखो मैंने कॉलोनी के लिए मटकियाँ लगाई हुई हैं, ये 5 पेयर आप लगाएं। ठीक है, उसी तरह ढकने या फिंच की हो, हाँ, फिंच की लगा लें, जावा की लगा लें, किसी की भी लगा लें ना। तो इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, इसको भी बॉक्स बाहर से लग जाता है, यहाँ से भी लग जाता है और यहाँ से भी लग जाता है ना। सही। तो ये गैलोनाइज में बने हुए हैं। इसके अलावा जो ना 8 खानों वाला भी है, 8 खानों वाले से मुराद ये है। तो असल में मैंने जो ना अल्लाह के फजल से डव यानी इसके अंदर जो ना रेड आइज अल्बाइनो जेबरा डव के मेरे
तकरीबन 50 पेयर तो लगे ही हुए हैं ना, है ना। सही। तो उसकी फिलाई, एक पेयर की फिलाई बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अगर इसको अगर पार्टीशन करना है तो ये पार्टीशन भी कर सकते हैं। ये पार्टीशन हमने देखे ना, ये अभी कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, बिल्कुल 0 मीटर है ना। तो ये पार्टीशन मैंने लगाए हुए हैं ना, ये लगाए हुए हैं ये, सही। ठीक है। और अगर ये पार्टीशन लगाएंगे तो 1.5 बाई 1.5 के 6 खाने बन जाएंगे। 1.5 बाई 1.5 के 6 खाने बन 6 जाएंगे, बन जाएंगे। सही। ठीक है जी। तो क्या क्या रेट है इसके यूसुफ भाई? इसके रेट जो ना वैसे ही मुनासिब हैं। देखें ना, अभी एक पिंजरा हमने बनाया, ये मैं बनाने के लिए चला गया तो 20,000 रुपये के अंदर ये मेरा बना। जस्ट की तार है और एंगल में बना हुआ ये एंगल है ना, ठीक है, मजबूत में। अब ये मैंने पिछली भी वीडियो में, उससे पिछली, क्योंकि मेरा साल 12 महीने पिंजरे कम होते जाते हैं, कॉलोनी आती जाती हैं, तो कॉलोनी के अलावा फिर ट्रॉली पिंजरे आते जाते हैं, तो हमने जो ना अपग्रेड भी करते रहना होता है ना। तो ये मैंने यानी हाफ़ कीमत 10,000 के एतबार से मैंने रखा। और पिछली वीडियो के अंदर जो है ना, मैंने एक पिंजरा था जिसके अंदर यानी आप रेंगने की भी आ सकता था, मैंने बताई कि भाई सोहेल अहमद की वीडियो थी ना, तो मैंने बोला भाई अगर ये बनाने जाओ तो 50,000 में बनेगा, मगर ये अगर मैं बेच रहा हूँ तो कबाड़िए के रेट में तोल के एतबार से है ना। तो अब वो मुल्तान से, देखो नसीब जिसका है ना, ये एड हमारा पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं, अल्लाह के वजह से। तो इसी तरह मैं फिंचें बेचने वालों को या परिंदों के काम करने वाले भाइयों को बोलता हूँ, देखो आपने जो है ना अल्लाह पे तवक्ल करना है, रोज़ी देने वाले अल्लाह की ज़ात है। आप अपने आजकल के दौर के अंदर जो ना आसान है, इतवार के दिन देखो ना, मैंने अभी बात की थी, थोड़ी देर में कर दूं कि फिंचे लगाने वाले भाई सिनोवाइट मुझे भी सेल कर सकते हैं ना। देखो अगर 10 पेयर मैं उनसे ख़रीदता हूँ, वो ख़ुद लेके आ जाएं परिंदों की मार्केट में, ठीक है। मैं भी 1500 का बेचता हूँ, एक भाई मेरे से ले गया 10 पेयर, उसके अभी उसने 10, 15, 20 बच्चे आ गए, महीने में 2 महीने में सेल्फ हो जाएंगे। 20 बच्चों का मतलब है कि 10 पेयर, पहले क्लच में 10 जोड़े 20 बच्चे ही देंगे, दूसरे क्लच में 30 देंगे, और तीसरे चौथे क्लच में 10 जोड़े जो ना 4-4 बच्चे तो निकालेंगे ना, तो 40 बच्चे आपके जो ना पास आ जाएंगे ना 40 बच्चों का मतलब 20 जोड़े जो लेके लियाकताबाद बर्ड मार्केट में सुबह 10 बजे आ जाएगा। मेरी तरह मेरा भी स्टॉल लगता है ना, तो बॉक्स लेके एक दिन खड़ा होने में कोई आदमी घिस नहीं जाता है भाई। क्लियर बात करूंगा ना, समझ में आए, कारोबार करना सीखो। मेरी तरह खड़ा हो जाएगा, मैं एक पाँव पे खड़ा होता हूँ, मैं कुर्सी बैठ सकता हूँ, नहीं तो मैं अल्लाह की कसम सुबह 10 बजे से मैं खड़ा होता हूँ बावजू होके, घर से वज़ू करके जाता हूँ, ज़ोहर की नमाज़ तौहीद मस्जिद में 1 बजे पढ़ता हूँ, उसी वज़ू से फिर मैं आके घर में मगरिब के और इशा की नमाज़ पढ़ता हूँ, एक वज़ू से मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, वहाँ मैं खड़ा होता हूँ 8 घंटे 10 घंटे। तो जो भाई वो एक 20 पेयर लेके खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि भाई 1500 का पेयर, वो बोले नहीं भाई हमें जो ना 1200 का दे दो, वो बोले नहीं भाई 1400 का ले लो, कहेगा भाई 1300 के हिसाब से 20 पेयर के पता है कैलकुलेट करें 26,000 बन गए। कितने बन गए? 26,000 बन गए। अब वो 26,000 आज से 2 महीने पहले जिस भाई को मैंने पेयर बेचे हैं, 26,000 के अगर पेयर तैयार करके वो बेचेगा तो उसके अंदर वो 2 महीने का दाना भी निकाल ले और अपना एक दिन की दिहाड़ी 20 पेयर एक दिन में बेचना कौन सी बड़ी बात है। अभी मैं आपको बताऊं ना, ये पेयर मैंने रखे हैं ना, ये पेयर है, इसकी क्वालिटी हुई तो मैं आपको छोटा फार्मूला, उसने 8 घंटे काम किया, 8 घंटे के अंदर वो 26,000 पे लेके जा रहा है, उसमें अपना दाना भी घर का। मैं इतवार के दिन ये जाता हूँ ना, ये पेयर है, ये आप देखें फुल ऑरेंज का पेयर है, क्वालिटी देखें क्वालिटी। अब आपने उस दिन सोहेल भाई ने एक वीडियो बनाई है ना, उसने कहा सोहेल फुल ऑरेंज देख लें, वो फुल ऑरेंज थे ही नहीं, ब्लैक सारे बने हुए थे। कमेंट्स में भी भाई ने दिए थे कि भाई ये फुल ऑरेंज तो है ही नहीं, ये हाफ ऑरेंज है, ठीक है। ये क्वालिटी देखें, इसमें इजाबेल है, लाइट बैग है और फोन कलर है। ऐसी क्वालिटी मैं बोलता हूँ लियाकताबाद परिंदों की मार्केट में मैं जब खड़ा होता हूँ ना, तो पूरे कराची में से कोई ऐसा लेके नहीं आता है, समझे। फुल ऑरेंज के ये साइज़ भी देखें, एग्जीबिशन साइज़ भी है, अंडर साइज़ भी हैं, और सारी मोटिशन है। लाइट बैग हो गया, फ़ोन कलर हो गया, पेस्टल कलर हो गया, और इसकी फ़ीमेलें भी जो ना नायाब किस्म की मेरे पास मौजूद है ना। आप यकीन करें, आप क्या समझते हैं लियाकताबाद परिंदों की मार्केट है। एक भाई ने बोला है कि ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। भाई एक मंडी जो होती है ना, वो सारे गाँव को, देहातों को कवर करती है। ये परिंदों की मंडी सारे दुनिया को कवर करती है। आप यकीन करें ना, अभी 2-3 घंटे पहले मैंने लाड़काना पेयर भेजे हैं, सिनोवाइट क्रिस्टल के भी ये भेजे हैं, और एक हफ़्ता पहले जो ना, अभी मैं सोहेल भाई से एक वीडियो बनाऊंगा, दुबई से फ़ोन आया, उसने मेरा सौदा चल रहा है, 3 पेयर की बुकिंग भी हो गई है, वो बोल रहा है कि यार 5,000 कम कर दो।
सिर्फ इस पे बात रुकी हुई है, और वो सोहेल भाई का तबस्सुर भी किया है ना। तो कहने की बात है कि ये मंडी हमारा सारा बलूचिस्तान, सारा सिंध, ठट्ठा, सजावल, ये सब कवर करती है ना। तो कारोबार करना भी सीखें, बेचना भी सीखें, थोड़ा अपने को यानी थकावट को भी बर्दाश्त करें, तो रोज़ी अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह ताला, है ना। तो ये मैंने पिंजरे बता दिए, ये मैंने अब ये तो मैं 10-10 हज़ार का बेचता हूँ, है कि नहीं। मार्केट में 10,000 को कोई बोलता है ये सुबह कम कर दो, तो 9,000 का भी कम कर देते हैं, ठीक है। ये मैं 5,000 का बेचता हूँ। अब 5,000 में हम 4.5 में भी बेच देते। अब 10,000 वाला अगर मैं 10 पेयर उधर नहीं बेचूँ, 5 भी पेयर बेच के आता हूँ, तो इधर पूरा हफ्ता मेरा जो है सेल होते रहते हैं ऑनलाइन, इसी तरह वीडियो के ऊपर ना, है ना। तो अल्लाह का फजल एहसान है, बेहतरीन अच्छा काम है, बेहतरीन रोज़ी है। तो बस बात तो लंबी हो गई, बहरहाल ये कि इंशाल्लाह परिंदों का काम अच्छा है। ये मैंने एक वीडियो बनाई है, एक वीडियो मेरी डफ की भी है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा मैं डफ पे काम करता हूँ। अगर मैं आपको इस वक्त मैं सर्वे कराऊँ ना, ये सारा मेरा फार्म जो ना डफ का फार्म है ना, आ जाए मैं सर्वे करा लेता हूँ। डफ के एतबार से बार से सर्वे करा लेना। ये अभी आपने जो पीछे देखा ना, जिसको हम बोलते हैं ना बैकग्राउंड, देखा आप देख लीजिए, सारी जो ना बैकग्राउंड पे आप देख लें, ये डब लगी हुई है ना। सही 90% मेरी डब लगी है। और फिंचे तो मेरी सिर्फ और सिर्फ जो ना है ना, एक तरह से जो ना ये केजेस के अंदर है, थोड़ी सी होती हैं फिंचे। तो डफ के अंदर मेरे पास अल्लाह के फजल से 1.5 लाख का भी परिंदा है, और इस तरह जो ना 30,000 और 20,000 के तो अक्सर है। रेड आइज अल्बाइनो ज़ेबरा डब 30,000 का सेल करता हूँ, और इसी तरह जो ना रेड पाइट ब्लू वाइट टेल 3-3 हज़ार पे आ गए। तो कौन सी ऐसी बात है, अल्लाह के वजह से हमारे बड़े क्रिस्टेड डफ के अंदर मिला। हाँ, ये मेरी अपनी होम ब्रीड है। यहाँ मैंने कॉलोनियाँ सेट कराई है ना। आ जाए, यहाँ आ जाए, ये मैं आपको बता दूँ, ये इस तरफ आ जाए। आज मैं आपको, हाँ, ये सारा सेटअप देखें डफ का, ये सारा क्रस्टेड डब है। हाँ, ये सारा क्रिस्टल डब लगी है, एमरोल्ड डब लगी है, बच्चे आए हुए हैं। ये अगली वीडियो में ये तफसील से मैं आपको जो ना डफ की बताऊंगा ना। ये आप सिर्फ सेटअप के ओपन देख लें ना, कि किस तरह जो है ना मैंने अल्लाह के फजल से जो ना इधर अरेंजमेंट और इसकी जो ना मैनेजमेंट को सेटिंग के साथ लगाए हुए है ना। तो ये हमारे जो ना इतवार के अलावा जो ना पूरा हफ्ता सेल होती रहती है अल्लाह के फजल से। पूरे पाकिस्तान से आर्डर आते हैं ना, तो लिहाजा जो केजी लेना चाहें तो 10,000 के हिसाब से ये भी है, 10,000 के हिसाब से वो भी है। और जो अगर बड़ा केज लेना चाहें ना 8 खानों वाला, तो 8 खानों वाला ये केज है, ये इसी वक्त ये है ना। इसमें भी फिंच के जो ना 8-10 जोड़े लगा सकते हैं आप, ठीक है जी। अभी तो ये अल्लाह के फजल, ये शौक़ है और अल्लाह के फजल कारोबार भी है, अल्लाह के फजल से बेहतरीन तरीके से काम चलता है। चलो बता दो आप जी यूसुफ भाई, कांटेक्ट नंबर बताइएगा अपना। अलहमदिल्ला, कॉन्टैक्ट नंबर 0333379962। लोकेशन क्लिफ्टन गिजरी की है। इतवार के दिन परिंदों की मार्केट लियाकताबाद। और इसके अलावा अगर पूरे पाकिस्तान में से जो भी परिंदों की मंगाने की जो सहूलत होती है हम मुहैया करते हैं अल्लाह के फजल से। कराची में बाइके के ज़रिए से होता है ऑनलाइन। कोयटा की भी अल्लाह के फजल से यहाँ हमें जो ना करीब से सर्विस मिल गई है। कोयटा से भाई अगर ऑर्डर करें, पंजाब से करें, जहाँ से भी करें, इंशाल्लाह परिंदे आपको पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बजीज़ प्लेटर को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पार्ट 1 है, इंशाल्लाह पार्ट 2 भी आएगी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।